जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसे तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। मैं जानती हूँ कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उतना ही प्रेम तुम महादेव जी से भी करते हो। कल सावन माह का प्रथम सोमवार है। कल के दिन के लिए तुमने बहुत योजनाएं बनाए हैं। तुम्हें महादेव जी को प्रसन्न करना है। मेरे बच्चे, केवल महादेव जी ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सारी देवी देवताएं तुमसे प्रसन्न है। तुम पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करो या फिर ना करो, तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम्हारे भाव शुद्ध है और तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। तुम जब भी हम देवी देवताओं को पुकारते हो तब तुम अपने पूरी श्रद्धा और भाव से पुकारते हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पर बहुत विश्वास है। तुमने अपनी माता से अपने लिए कभी भी कुछ भी नहीं मांगा। जब भी तुमने अपना हाथ फैलाए तब तब तुमने अपनों की ही खुशियाँ मांगी, क्योंकि तुम भली भांति जानते हो कि तुम्हारी माता तुम्हारे सारे दुखों का कारण को जानती है। वो तुम्हारी किसी भी सोच से और किसी भी बातों से अनजान नहीं है। और यह सत्य है मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारी सारी बातें जानती है, किंतु फिर भी तुम्हारी माता ने तुम्हारे सब्र के और तुम्हारे साहस और विश्वास की बहुत कठोर परीक्षाएं लिए हैं, किंतु तुम फिर भी धैर्य के साथ नहीं छोड़ा। आज भी तुम्हारे प्रति मेरे ऊपर विश्वास बहुत ज्यादा अटल है, मजबूत है। मैं तुम्हारे इस भक्ति से बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुमने अपनी माता के दिल को जीत लिया। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आई हूँ। इस सावन में तुम्हारे सभी दुखों का अंत होगा। यह एक माह तुम्हारे जीवन की सभी रूपरेखाओं को बदल देगा। तुम्हारा वो सपना जो कई वर्षों से अधूरा है वो इस सावन के महीने में पूरा होगा। मेरे बच्चे, प्रेम, परिवार और करियर, हर क्षेत्र में तुम्हें तरक्की मिलेगी। गांव समाज में तुम्हारा नाम होगा और तुम्हारे नाम की शोर होगा। इस महीने तुम्हें कुछ नए लोग मिलेंगे और कुछ नई शुरुआत होगी तुम्हारे जीवन में। अचानक से ही तुम्हें कोई बड़ा धन का लाभ होगा। कोई पसंदीदा वस्तु जो पिछले 5 वर्षों से तुम लेने के लिए सोच रहे थे, किंतु तुम्हारे आर्थिक तंगी के कारण तुम्हारा वह सपना अधूरा था, इस महीने तुम्हारा वह सपना भी पूरा होगा। उस वस्तु का खरीदारी तुम कर पाओगे। तुम्हारे किस कार्य से तुम्हारे परिवार के बीच में खुशनुमा फैली रहेगी। विशेष करके तुम्हारे माता पिता तुमसे अत्यंत प्रसन्न रहेंगे। मेरे बच्चे, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे प्रेम संबंधित में कुछ दूरियां बनी हुई है। तुम्हारे प्रेमी के मन में तुम्हें लेकर बहुत कड़वाहट भर गई है। उसके मन में कई प्रकार की गलतफहमियां उत्पन्न हो गई है। इस सावन के महीने में तुम दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ेगी और फिर तुम्हारे विचारधारा एक होंगे और तुम्हारी गलतफहमियां दूर होंगी और तुम्हारे प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें और ज्यादा निराश नहीं करूंगी। तुम्हें वो सारी सुख सुविधाएं प्रदान करूंगी जिसकी तुम अधिकारी हो। मेरे बच्चे, इस माह तुम्हारे शत्रुओं का भी नाश होगा। तुम्हारा एक शत्रु जो तुम्हारे मित्र के रूप में तुम्हारे अत्यंत निकट है और तुम्हारा हर कार्यों को बिगाड़ रहा है, आए दिन उसके कारण तुम्हारे जीवन में कोई न कोई नई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तुम सब कुछ जानते हुए भी कुछ लोगों से अपने पीछा को नहीं छुड़ा पा रहे हो। मेरे बच्चे, अब गलत लोगों का साथ तुम्हारा सदैव के लिए छूटने वाला है और बुरे लोग तुमसे हमेशा के लिए दूर होने वाले हैं और कुछ अच्छे लोग भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। मेरे बच्चे, बहुत समय से तुम कहीं बाहर नहीं गए हो। खुलकर हंसते हुए तुम्हें बरसों बीत गए। अपनी बचपन की तुम्हें खूब याद आती है और फिर से तुम उन यादों को जीना चाहते हो जो कि पीछे छूट गई, परंतु तुम्हें ये असंभव सा लगता है। किंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। बहुत जल्द तुम एक बहुत बड़ी यात्रा पर निकलने वाले हो। कुछ पुराने दोस्त भी मिलेंगे। एक बार फिर से तुम्हारा बचपन लौट रहा है।
मेरे बच्चे, सुख दुख हर एक के जीवन में आते हैं। जो डर गया वो हार गया, और जो संकट के भयंकर ताप में भी चल रहा है उसकी ही जीत निश्चित है। मैं जानती हूँ कि तुमने अब तक केवल दुख का ही अनुभव किया है, किंतु अब तुम्हें अपार सुख मिलेगा। हताश ना हो, बहुत जल्द तुम्हारी झोली खुशियों से भर जाएगी। तुम्हारी मैया के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बहुत जल्द कामयाबी का प्रकाश तुम्हारे ऊपर पड़ने वाला है। तुमने खुद के ऊपर बहुत काम किया है। तुमने अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटा है। मेरे बच्चे, बहुत रोए हो तुम और बहुत गिड़गिड़ाए हो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। तुमने बहुत कठिन तप किया है। मेरे बच्चे, पूरे दिन में एक क्षण ऐसा भी होता है जब तुम मुझसे बात करते हो और मुझसे अपनी हर तकलीफों को बताते हो। एक चीज जो तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उसे तुमने मुझसे रो रो कर मांगा है, लेकिन तुम्हारी मांगे पूरी होने में बहुत सारी अधिक समय लगा, इसलिए तुम निराश हो गए हो। मेरे बच्चे, तुम हताश ना हो। तुम्हारी माता तुम्हें पीड़ा नहीं देना चाहती। तुम्हारी माता तो तुम्हें केवल सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश कर रही है। मैं जानती हूँ कि अब तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है, क्योंकि तुमने बहुत प्रतीक्षाएं किया है। अब तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तुम्हारी माता तुम्हारी पुकार को अनसुना कर रही है। मेरे बच्चे, जितना ज़्यादा प्रतीक्षा तुम कर रहे हो, उतना प्रतीक्षा तुम्हारे माता को भी है। तुम्हारी माता भी तुम्हें अति शीघ्र सितारे के भांति चमकता हुआ देखना चाहती है। तुम्हारी हर एक बात तुम्हारी माता सुनती हैं। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि जो समय बीत रहा है वो व्यर्थ है। भविष्य में जो तुम्हारे पास आने वाला है, जो समय तुम्हें प्राप्त होने वाला है, उसे संभालना कोई आम मनुष्य की बात नहीं है। उसके लिए बहुत सारा ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता है। ये समय तुम्हें वही ज्ञान और अनुभव दे रहा है। किंतु आज मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम्हारी और मेरी प्रतीक्षा की अंत हो रहा है। अब तुम इतने विवेकवान और अनुभवी हो गए हो कि एक बड़े पद को संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। मेरे बच्चे, तुम शीघ्र ही उस दुनिया में प्रवेश करने वाले हो जहाँ तुम्हें लोग पहचानते हैं और तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम बहुत ही ज़्यादा रचनात्मक हो। तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जबरदस्त बदलाव हो रहा है। अब तक तुम्हारी बातें टाली जा रही थी, लेकिन अब तुम्हारी बातें सुनी जाएगी। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम बहुत ज़्यादा कष्ट में थे। तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिखरा पड़ा था। तुम्हारे मन के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा था। तुम्हारा अपने मित्र, सखी, संबंधी सब तुम्हें दोष दे रहे थे और तुम्हारे साथ ना देकर बस तुम्हारे ही बुराई कर रहे थे। कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला तुम्हारा साथ नहीं था। तुम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अकेला हो गए थे, लेकिन तुम्हें अपने माता पर पूर्ण विश्वास था। तुमने अपने माता का पैर पकड़कर बोला था कि माँ, अब मेरा जीवन तो तेरे ही हाथों में है। तू जो चाहे वो कर। अब सब कुछ तेरे ही भरोसे है। मेरे बच्चे, जब तुमने ऐसा कहा था तब मैंने तुम्हें अपने आंचल से ढक लिया था, परंतु तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख देने के लिए और तुम्हारे धैर्य का परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे माता ने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया, किंतु तुम अपने माता का हर परीक्षा में सफल हुए। मेरे बच्चे, भक्ति सभी करते हैं और श्रद्धा भी सभी के अंदर होते हैं, किंतु सब्र केवल सच्चे भक्तों में ही होता है, और तुम मेरे सच्चे भक्त हो। मेरे बच्चे, एक बहुत ही सुंदर और सुखद और शांति का जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुम उस जीवन को पाने के लिए तैयार हो, क्योंकि तुमने अपने अवगुणों को दूर कर लिया है। गलत जीवन शैली और गलत रिश्ते और गलत विचार, सब कुछ को त्याग कर तुम विकार मुक्त हो गए हो। अब मेरी कृपा तुम पर बरसने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल एक बात का ध्यान रखना होगा। तुम्हें कुछ लोगों को माफ करना है, जिन्होंने तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे परिवार में बहुत जहर घोला है।
उनके प्रति तुम्हारे मन में कड़वाहट है। समय आने पर तुम उन्हें सबक सिखाना चाहते हो, किंतु मेरे बच्चे तुम अपने इस विचारधारा को त्याग दो। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया वह उनका कर्म है, उन्हें दंड तुम्हारा माता देगी, किंतु तुम उनके जैसा बनकर अपने पवित्रपन को नष्ट न करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा और विशेष है। तुम सदैव प्रसन्न होकर अपने कर्म पथ पर चलते रहो। आने वाला 18 दिनों के अंदर तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, इसलिए अपनी सारी उदासियों को त्याग दो और अपने कमर को कस लो, क्योंकि काम का बहुत बड़ा भार पड़ने वाला है तुम्हारे ऊपर और तुम बहुत ज्यादा व्यस्त रहने वाले हो। किंतु तुम्हें इस कार्य को करने में बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि इस कार्य के माध्यम से तुम्हारे जीवन में बहुत पैसों का वर्षा होने वाली है। तुम्हें बहुत अधिक मान सम्मान और नाम मिलेगा। इस सावन के महीना बहुत पवित्र होते हैं। इस सावन के महीने में तुम्हारे प्रेम भी तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन खुशियों से भर जाएगी और तुम एक सुखद जीवन जीने लगोगे और तुम्हारे माता का आशीर्वाद सदैव ही तुम्हारे सर पे बनी रहेगी। कमेंट में जय माँ काली का जयकारा अवश्य ही लगाएं। तो प्रेम से बोलिए जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।